नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। साक्षी बारी मैदान क्लब हाउस में ब्राह्मण समाज का एकत्रीकरण हुआ, इसलिए कि 12 फरवरी परशुराम जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए विभिन्न तरह का होगा कार्यक्रम। इस दौरान एक लिट्टी पार्टी का भी किया गया था आयोजन। काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बहुत है, हमने भीष्म पितामह जरूर बनाया है, लेकिन हम सभी लोगों को उसके हिसाब से भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अपने कार्यक्रम को आगे पीछे करना है, लेकिन करना है जरूर। ये तय हो कि करना जरूर है, ये नहीं कि परशुराम जयंती बीत गया तो अब क्यों करें। अगर ब्राह्मणमय हो चुका है पूरे जमशेदपुर में, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ परशुराम वंशज दिख रहे हैं हमें उसके दरवाजे। आज अगर आप देखें तो पान की घूम कर एक परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, तो कहीं हम सभी लोगों को मिलकर के तय करना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने आप को आगे। हमारी समाज के बैठे हैं, इनसे सीखना चाहिए है कैसे अगर हमारे बीच का कोई बच्चा बेरोजगार है तो हम में जो समर्थ है उस समर्थ के अनुसार हम प्रयास करें, उस बच्चे को मदद करें और मदद करके आपने जो पहल किया है सर, ये पहल परशुराम और मुन्ना चौबे करता है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। काहे कि आज सही मायने में दिल प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। उसे चाहता था, देखिए हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सभी समाज के लोग कार्यक्रम करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, तो कहीं न कहीं कमी खलती थी। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते थे, दूसरे समाज नहीं होता, लेकिन पिछले दिनों जब से अन्य समाज को जोड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि हम लोग ऊपर उठ रहे और हमारा स्तर, हमारे कार्यक्रम का स्तर ऊपर हो रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार कमल किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, आप ऋषि मुनियों के काल से लीजिए, देवताओं के काल से लीजिए, तो आप देखिएगा। और हिंदुस्तान की आजादी को भी अगर आप सामने रख के देखिए तो ब्राह्मण अग्रणी रहा है। ब्राह्मण ने हर समाज के लिए, सब समाज के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया है आजादी की लड़ाई आपके सहयोग से। और उनकी जो एक मंशा है कि हम अपने समाज को, ब्राह्मण समाज से देखिए, आप शक्ति होती है, संवैधानिक शक्ति और संवैधानिक शक्ति, नेता, भोक्ता और नियंता। परमादरणीय श्री कमल किशोर जी का व्यक्तित्व और चरित्र, ये दोनों जो है अकल्पनीय है, अकथनीय है और द्वितीय है, अप्रतिम है। आज इन्होंने ब्राह्मण कुल का नाम उस पटल पे लिखा है जहां हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस उम्र के पड़ाव पर भी इन्होंने दो मेडल जीता है। बैडमिंटन में 155 प्लस और दूसरा 60 प्लस में और गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए हम गिरीन्द्र त्रिपाठी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। वैसे जो इन्होंने कहा, अभी कल ही रांची में खेल गांव में बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था और उसमें नेशनल टीम के लिए झारखंड का सिलेक्शन था, तो उसमें मैं 60 प्लस और 55 प्लस में विनर हुआ और नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई हुआ। आप सभी मूर्धन्य लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो अनुभव किए और उन अनुभव के आधार पर हमारा समाज किस प्रकार अग्रसर हो, समाज में हमारी कैसी पूजनीय स्थिति हो, इस पर आप लोग अपने से व्याख्यान निश्चित रूप से दिए होंगे और उन बातों पर हम नहीं जाना चाहते। समय भी हम व्यस्तता है, परिवार छूट गया है, 3-3.5 घंटा जो रात को सोने मिलता है, बहुत ही कठिनाई है। संघर्षी जीवन है और इस संघर्ष के जीवन में परिवार ही सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, ऐसा हमने महसूस किया है। आपको जीवन के दौर में जितने आगे जाने होंगे, उसके लिए जो त्याग, तपस्या और बलिदान चाहिए वो आपका नहीं, आपके परिवार के सदस्यों का होगा। जो 24 घंटा भगवान ने हमको दिया है और 24 घंटा के लिए जब 5 घंटा समाज के लिए देते हैं, तो 5 घंटा ये अपने परिवार का काट के देते हैं।
समाज की जितनी भलाई करेंगे उतनी समाज को तपस्या के अग्नि में झोंक के आप काम करते हैं। इसलिए हमको सबको सोचना चाहिए, हम जो भी लोग समाज में काम करते हैं और जो समाज में काम करने वाले हैं, समाज के दूसरे सदस्य को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो भी काम कर रहा है उसको सहयोग करें, न कि निगेटिविटी भावना कभी नहीं आनी चाहिए। यदि आपके अंदर धनात्मक ऊर्जाएं नकारात्मक की तुलना में बढ़ेगी तो आपकी सामाजिक स्वीकारता होगी। आज पहले का जमाना नहीं रह गया, अब हर कोई कंपटीशन में है। पहले था जन्म से पंडित जी है तो सब कोई पंडित जी गोड़ लगे, लेकिन अब आपको इस स्थिति को अपने में तैयार करना होगा कि समाज में स्वीकारता बढ़े। अगल बगल जो पड़ोसी दूसरे जातियां हैं, हमको पहले समझना कि हम जाति नहीं है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। ब्राह्मण एक अभिभावक है, एक समाज का माता पिता है। हर कोने में टोली बनी हुई है। एक आदमी हमारे देश आपकी योजना से पहले भी बजाया था। आज उस दिन हम लोग भात खाए थे, आज हम लोग लिट्टी खाएंगे, तो कब तक खाते रहेंगे? एक उद्देश्य तो बनाना ही होगा आप लोगों को। क्या कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? समाज को एकत्रित करने के लिए पेपर में पढ़ते पढ़ते उग जाते हैं, एक बढ़िया समाज है, क्षत्रिय सभा, एक फलना चिलना, ठीक है, उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं। हम तो इसलिए उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं कि देखो तुम भी नहीं हो, हम लोग भी हैं, पता करो, हम लोग भी अब खड़े हो गए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि ब्राह्मण गरीब रहा है, आज गरीब नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत जो गरीब लोग हैं, एक ब्राह्मण तो उच्च पदाधिकारी IAS IPS क्या क्या सुने सब कुछ, ब्राह्मण गरीब बच्चों को होना चाहिए। जैसे कमल जी की बात मैं जानता हूँ, बहुत जानता, जो भी ब्राह्मण किया जाता था जब फुल पावर में थे, निश्चित रूप से उसे मदद मिलता था, निश्चित रूप से मदद मिलता था। और उसी का कारण है कि इतने ब्राह्मण हम लोग एकत्रित थे, उसी का कारण है। कमल जी की इच्छा 10 साल पहले भी हुई थी, जब उस समय इंस्पेक्टर हुआ करते थे, विश्वगुरु ने हमें बुलाया था। बहुत हार्दिक इनकी इच्छा उस समय थी। लोग सरकारी नौकरी करते हुए आग में कूद गए थे, नहीं कूदना चाहिए थे मेरे समझ से, और दिमाग में जो बात थी आज फ्री हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आज बिल्कुल फ्री है और चाह रहे, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हम यूनाइट हो। चलिए, मैं आपके बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है। और आदरणीय कुणाल सारंगी जी ने ये कहा कि जब ताकत होगी जब तभी पूछ होगी। आप एक बात जानिए कि अगर आपका संगठन अगर मजबूत रहेगा तो आपके समाज की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आज आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। मुझे देखकर यह काफी दुख होता है कि हमारे समाज के युवा साथी, हमारे समाज के जो कर्मठ साथी हैं, वो दूसरों के पीछे चलने के लिए बाध्य हैं। वो इसलिए बाध्य है कि हम संगठित नहीं है। यदि हम संगठित हो तो हमारे पीछे जो अभी हमको घुमा रहे हैं वो हमारे पीछे घूमेंगे। तो इसलिए संगठन की जो है आवश्यकता है, और यह बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है। ये किसी चुनाव के लिए नहीं है। ये संगठन एक ऐसा संगठन है, ये हमारे संगठन का, हमारे समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे निचले पायदान पर है, अगर उसे भी किसी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग का 10 सवाल वहां पर जाकर खड़ा हो जाएगा। ये इस बात के लिए संगठन करना चाहिए, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। और हमें विश्वास है कि जिस दिन हम विप्रों को अनुरूप अपना आचरण करना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती, कोई पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बातों और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा। आप तमाम मीडिया के साथीगण को एवं आज हजारों की संख्या में इस सभागार में जुटे ब्राह्मण परिवार के तमाम मूर्धन्य लोगों को प्रणाम अर्पित करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज ब्राह्मण परिवार के हजारों लोग समाज की एकता, एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए आज इस सभागार में एकत्रित हुए और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे वंशगुरु महर्षि भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में अपना शीश अर्पित करते हुए
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने अपने बातों से, अपने अपने विचारों से समाज के नौजवानों को, यहाँ उपस्थित तमाम ब्राह्मण जनों को संबोधित करके उन्हें एक रास्ता दिखाया है। यह प्रयास बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अतुलनीय है और इस प्रयास की हम सभी लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसा आयोजन बार बार होते रहना चाहिए। अपना पूरा परिचय दिए। मैं अंबुज कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सरायकेला खरसमा। धर्म के मानने वाले लोगों के लिए हम सभी जो है कि पुनः एकत्रित हुए हैं जी, और इसलिए ये जो है कि ब्राह्मण समाज की आज बैठक हुई है। यह बैठक सिर्फ जाति के आधार पर नहीं हुई है, बल्कि यह बैठक इस आधार पर हुई है कि हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म मानने वाले लोगों को हम कैसे संगठित करें। आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि जिस प्रकार से सनातनियों पर हमला हो रहा है, उस हमला को रोकने के लिए और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सनातनियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना अब नितांत आवश्यक है। और चूंकि ब्राह्मण समाज ये हमेशा इसका अगुवाई किया है, तो इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया कि हम न सिर्फ ब्राह्मण समाज को संगठित करें, बल्कि अपने समाज को संगठित करने के साथ साथ पूरे सनातनियों को और पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को संगठित करें, ताकि जिस प्रकार से हमला अभी हाल के दिनों में ये शुरू हुआ है सनातनियों पे, हम उसका मुंहतोड़ जवाब दें। हम लोगों का है कि आगामी मई माह में जी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। भगवान परशुराम जी, जैसा आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, हमारे इष्ट हैं। हम न सिर्फ उनकी पूजा आराधना करेंगे, बल्कि उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से हम रीगल मैदान में मनाएंगे। और साथ ही साथ हम पूरे समाज को, न सिर्फ ब्राह्मण समाज को, बल्कि सनातन धर्म के हर एक समाज को, हर एक जाति को हम यह जो है कि एक संवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि हम सभी एकजुट रहें। और साथ ही साथ हम चूँकि लगातार इसका अगुवाई करते आए हैं, ब्राह्मण समाज जो है हिंदू धर्म को एकजुट करने का यह जो है कि हमेशा अगुआ रहा है, तो हम पुनः जो है कि उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम अपने इष्ट देव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव आगामी मई माह में हम मनाने जा रहे हैं। हम रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। आज का प्रोग्राम समाज को मिलाकर के लेकर के आगे बढ़ने का मतलब के लिए मंथन हुआ। इसमें सबसे ये है कि ब्राह्मण जो है वो केवल जाति नहीं है, वो एक समाज का अगुआ है, गार्जियन है। उसका जवाबदेही बनता है सबको साथ लेकर चलने का। कार्यक्रम फिर सूचित किया जाएगा, मंच नहीं है। कितना फायदा होता है? ये व्यापारिक व्यवस्था नहीं है कि इसमें फायदा और नुकसान की बात है। इसमें आपस में लोग मिलते हैं, विचार का आदान प्रदान करते हैं। कोई ज़रूरतमंद हुआ तो उसकी सहायता भी इसमें की जाती है। धन्यवाद।